बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ईमान मज़ारी पीटीआई लीडरशिप से नाला शिकवों की बौछार। शीरी मज़ारी की तीसरी बार रिहाई से मुतालिक बड़ा हुक्म जारी। एक और ज़लज़ला, ये सारा क्या माजरा आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, जो उनकी अहम लीडरशिप है, उनको पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है और फिर एक बार जिस शख्स को छोड़ा जाता है, अदालती हुक्मनामा जारी किया जाता है कि इस शख्स को रिहा कर दिया जाए, तो रिहाई के फौरन बाद पुलिस जो है वो उसको किसी दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेती है। और इसी तरह का मामला जो है वो शीरी मज़ारी साहिबा, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है यानी पीटीआई से है, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ मामला जो है वो पेश आता है। बल्कि उनको एक से ज़ायद बार यानी 3 बार जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। जो ही उनको छोड़ा जाता है उसके बाद उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया जाता है। और उनकी बेटी, जिनका नाम ईमान मज़ारी है, वो जब अपनी वालिदा से गिरफ्तारी के दौरान मुलाकात करने के लिए जाती हैं, तो उनका यही कहना है कि उनकी वालिदा जो है वो चीख रही होती है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है कि एक बेटी जब माँ की इस तरह से चीखें सुने और इस तरह से उन पर तशद्दुद का उसको पता चले, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर बेटी जो है उसका दिल तो फिर तकलीफ में मुब्तला होगा ही। गुज़श्ता दिनों मैंने आपको इस बात से मुतला किया था कि ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं वो शीरी मज़ारी की जो तीसरी गिरफ्तारी है उस पर इमरान खान साहब से शिकवा करती हुई दिखाई देती है कि इमरान खान साहब को सिर्फ अपनी अहलिया की और अपनी पड़ी हुई है, यानी उनको पार्टी कारकुनान की कोई भी फिक्र नहीं है। और 5-6 दिन के बाद जो है वो मेरी वालिदा के मुतालिक उन्होंने कोई बयान जो है वो जारी किया, या उनका नाम जो है वो उनका नाम के हवाले से बात की गई, यानी उनके हवाले से बात की गई। बहरहाल जी, आपको इस हवाले से आगाह करती चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने शीरी मज़ारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है, यानी तीसरी बार जो है वो उनको रिहा करने का हुक्म जारी किया जा चुका है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शीरी मज़ारी की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत हुई और अदालत ने शीरी मज़ारी को रिहा करने का हुक्म देते हुए हिदायत की कि शीरी मज़ारी डिप्टी कमिश्नर को बयान हल्फी दे कि वो आइंदा ऐसी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगी, चूंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि शीरी मज़ारी साहिबा जो है वो नक्से अमन के लिए ख़तरा साबित हो रही थी, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद ईमान मज़ारी साहिबा का यही कहना था कि वो उस दिन तो घर से बाहर भी नहीं निकली, उन्होंने किसी भी इस तरह के प्रोटेस्ट में उन्होंने कोई भी अपना उन्होंने कोई भी हिस्सा नहीं लिया, फिर भी उनको मेरी वालिदा को गिरफ्तार किया गया है। और अब मज़ीद जो है वो ईमान मज़ारी साहिबा जो है वो मजीद इमरान खान से शिकवा करते हुए दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे शिकवों की बौछार जो है वो करना शुरू हो चुकी है। वो कहती है जो कि अफसोस की बात है, इमरान खान कारकुनों और लीडरशिप को भूल गए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी ने एक बार फिर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी ब्रांच के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईमान मज़ारी का कहना था कि मेरी वालिदा को एक हफ्ते में 3 बार गिरफ्तार किया गया। आज अदालत ने मेरी वालिदा के लिए दूसरा एमपीओ ऑर्डर कल अदम करार दिया है। ईमान मज़ारी का कहना था कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि घरों को इस तरह बर्बाद ना करे। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप किसी शख्स के जो प्यारे हैं उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, तो फिर जो उनकी फैमिली के लोग हैं उन पर क्या बीतती है, किस तरह से वो उस शख्स के लिए परेशान होते हैं, अदालतों के चक्कर लगाते हैं, कभी जेल के हुकाम के पास जाकर जो है वो अपना रोना रोते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ तक कि ये तो फिर पीटीआई के जो अहम लीडरशिप है उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनका इन मामलों से कोई ताल्लुक नहीं था, जो सिर्फ अपने घरों से बाहर निकले थे, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिस तरह से उनको गायब कर दिया जा रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है और इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। बहरहाल चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए ईमान मज़ारी का कहना था कि अफसोस की बात है कि इमरान खान कारकुनों और लीडरशिप को भूल गए हैं। इससे कभी भी एक टीवी प्रोग्राम में ईमान मज़ारी का कहना था कि अफसोस हुआ इमरान खान ने उनकी वालिदा की गिरफ्तारी के 5-6 दिन बाद जाकर कोई बयान दिया और उनका नाम लिया। ईमान मज़ारी का कहना था कि इस वक्त खान साहब को सिर्फ अपनी और अपनी बीवी की पड़ी हुई है। और ख्याल रहे कि 17 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शीरी मज़ारी को रिहा कर दिया गया था, ताहम पंजाब पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट ब्रांच रावलपिंडी ब्रांच ने उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। तो अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अब दोबारा मजीद जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और ईमान मज़ारी साहिबा जो है वो जो इमरान खान से शिकवे करते हुए दिखाई दे रही हैं, उनके शिकवे भी बहुत जल्द दूर कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ जो कि खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और गिलगित में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और गिलगित में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके पेशावर और सवात समेत गिरदोनवा के इलाकों में महसूस किए गए। लोअर दीर और तराफ के इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गिलगित के इलाके गजर और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। PDMA का कहना है कि ज़लज़ले की गहराई 91 किलोमीटर थी। तो एक बार फिर जो है वो ज़लज़ला देखने में आया है हमारे मुल्क के बेशतर इलाकों में, बेशतर हिस्सों में। तो अल्लाह ताला जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी हिफाजत फरमाए और कोई भी जानी और माली नुकसान जो है वो देखने में ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। और जिस तरह से जो तहरीक इंसाफ की जो अहम लीडरशिप है और जिसके के कारकुनान है, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और कि पकड़ धकड़ का अजीब और गरीब सिलसिला जो है वो जारी, हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम लोग भी जो बेकसूर है उनको रिहा कर दिया जाएगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।